सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपविला अपडेट। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, वीडियो लेक्चर्स के साथ। हमने स्टार्ट कर दिया है अपना ये सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपविला अपडेट में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जो कि TS47 की प्रिपरेशन के लिए है, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। जो कि OIR है हमारा, वो वहाँ पे पैरेलली चल रहा है और यहाँ पर मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समराइज़ कर दूँ कि थंबनेल से तो आपको ज़रूर पता चल ही गया है कि ये जो वीडियो है वो स्क्रीनिंग डे दैट इज़ PPNDT के रिलेटेड होने वाली है। PPNDT का फुल फॉर्म होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ठीक है। तो जैसा कि आप मेरे बारे में तो जानते ही हैं। अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो आप ऑफ कोर्स जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को बहुत जल्दी से शुरू करते हैं, ज़्यादा वीडियो की लेंथ बड़ी ताकि ना हो। जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बारे में। देखिए, थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी जो है मे बी और मे नॉट भी अच्छी नहीं हो सकती है, स्टैंडर्ड अच्छा नहीं हो सकता है, बट जो कंटेंट यहाँ पे बताया गया है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। TS46 में जिन बच्चों की प्रिपरेशन बैच हमने चलाई थी उसमें से 3-4 बच्चे रिकमेंड हुए हैं, आपको भी पता है। अगर आप ईमानदारी से जुड़े रहेंगे, आप ध्यान से ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के एक कोने में बैठकर सीखेंगे, कुछ नई चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक जो बेस्ट ऑब्जर्वर होता है वही एक बेस्ट लर्नर होता है। अगर आप बनने वाले हैं ऑफिसर, आप कल को ऑफिसर बनने के लिए जाने वाले हैं, आप SSB इंटरव्यू देने जाने वाले हैं जो कि इंडिया का टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है। इंडिया में SSB इंटरव्यू से टफ इंटरव्यू कोई भी नहीं माना जाता है आज तक, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं कुछ तो सिंसियरली प्रिपेयर करना है, वो आपकी ड्यूटी बनती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं लेके चलता हूँ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम TS47 देंगे और उनका फर्स्ट SSB ये होगा, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन समराइज़ करने की तरफ लेकर चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो क्या, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो है वो सबसे पहला टेस्ट होता है जो हमारा कंडक्ट करवाया जाता है SSB के 5 दिन के प्रोसीजर में। SSB का जो 5 दिन का प्रोसीजर होता है उसके अंदर जो पहला डे होता है उस दिन हमारा होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, और यही सबसे टफ टेस्ट माना जाता है 5 दिनों के अंदर, क्योंकि जितने भी बच्चे SSB के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से 95% बच्चे तो सिर्फ इसी टेस्ट के अंदर बाहर हो जाते हैं। ऐसे बच्चे भी जिन लोगों ने बार बार SSB दी है, ऐसा भी हुआ है कि वो फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग हो गए हों, वो कॉन्फ्रेंस आउट हुए हों, पूरे 5 दिन रह के आए हों, पर ऐसा होता है कि सेकंड टाइम में वो स्क्रीन आउट हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ी सी मिथ बहुत फैली होती है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है सबसे टफ टेस्ट होता है, बट मैं कहूँगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे सिंपल टेस्ट होता है। मैं आज तक कभी भी स्क्रीनिंग टेस्ट में फ़ेल नहीं हुआ। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, पर बच्चे इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। बच्चे आगे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस पे कम ध्यान देते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये टेस्ट आप क्लियर करते हैं तो आपको पूरे 5 दिन रुकने को मिलता है SSB सेंटर में, और अगर आप ये टेस्ट पास नहीं करते हैं तो आपको पहले ही दिन वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। तो ये जो टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा डीपली जानेंगे, किस प्रकार से इसमें मार्किंग होती है। देखिए, सबसे पहले जब आप SSB के सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर आपका OIR टेस्ट लिया जाता है, जो कि मैं आपको टेस्ट पेपर एक देता हूँ करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। वो जो OIR टेस्ट है उसको OIR टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद क्या कहा जाता है कि उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम होती है, पर ये जो PPNDT टेस्ट है इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। इसमें जो अच्छा परफॉर्म कर जाता है उसको वो लोग ज़रूर स्क्रीनिंग कर लेते हैं। बट मैं कहूँगा कि दोनों ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, वो भी कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है, बट ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो PPDT एक पार्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का जो फर्स्ट डे करवाया जाता है। ठीक है। इसका OIR टेस्ट का OIR का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग, जिसमें आपका IQ लेवल चेक किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो होता है आपका PPDT टेस्ट होता है। अब PPDT टेस्ट होता क्या है, पिक्चर परसेप्शन। पिक्चर परसेप्शन का मतलब, जब मेरा SSB हुआ था तो मुझसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप पिक्चर परसेप्शन से क्या समझते हैं। आपको थोड़ा सा पिक्चर को परसेप्ट करना है। पिक्चर को परसेप्ट करना है इन द सेंस, आपको पिक्चर के आसपास के सिनेरियो को देखकर परसेप्ट करना है। इसका मतलब क्या है, इमेजिन करना है, आपको ग्रास्प करना है कुछ इमेज से। तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट उसका डिस्क्रिप्शन टेस्ट है आपका, कि आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर क्या पॉजिटिव लगा सकते हो। तो क्या होता है, आपको एक ब्लरी सी, हेजी सी, एक ब्लर सी पिक्चर, धुंधली सी पिक्चर दिखाई जाती है। उसके ऊपर आपको सिर्फ 30 सेकंड तक देखना होता है। 30 सेकंड सिर्फ आपको उसे देखना होता है बहुत ही ध्यान से, और 30 सेकंड देखने के बाद आपको मिलते हैं 3 से 4 मिनट,
जिसके अंदर आपको उस पिक्चर से रिलेटेड स्टोरी लिखनी होती है ना। बहुत सिंपल। ये स्टोरी राइटिंग जैसे हमको छोटी क्लासेस में करवाया जाता था उसी टाइप का होता था। बस इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको एक हीरो डिक्लेयर करना है उस पिक्चर में, कि जो हीरो हो वो किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहा हो और वो कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के दे रहा हो सकता है आपको बहुत नेगेटिव पिक्चर भी दे दी जाए। आपको हो सकता है चोरी करते हुए कोई दिख रहा हो, डूबते हुए, मरते हुए, मर्डर करते हुए या रेप होते हुए, ऐसा कुछ नेगेटिव पिक्चर दिख रहा है। तो वो देखना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है यानी जो आप हो, आप उसको कितना पॉजिटिव स्टोरी में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। सपोज़ कोई रेप वाली फ़ोटो दिख गई तो आप उसके ऊपर क्या स्टोरी बना सकते हैं कि कहीं पर रेप की शूटिंग चल रही थी, कोई एक अच्छा एक्टर था, उसने थोड़ी सी ग्रोथ करी और उसने मेहनत करी और वो हो गया। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं देना है हीरो को, यहाँ पे हमको नॉर्मल अचीवमेंट देना है कि जो हीरो था वो समझदार कोई था। और आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टीएटी के बारे में भी पता होगा, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। उसमें भी लिखना होता है स्टोरी, इसमें भी लिखना होता है स्टोरी, होते दोनों सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? टीएटी जो होता है वो इमेजिनेशन का टेस्ट होता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा इमेजिन करना चाहिए। बट जो पीपीडीटी होता है यहाँ पे आपको अपनी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड थोड़ा सा रिलेट करके नॉर्मल लिखना चाहिए। यहाँ पे आप सुपर हीरो वाली कहानियाँ नहीं लिखेंगे कि सुपर हीरो था उसने ये कर दिया वो कर दिया। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल कहानी लिखेंगे कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने, मतलब जो भी आपने हीरो बनाया उस बंदे का नाम लिख के, किसी भी रैंडम बंदे का नाम लिख के आपको ये लिखना है कि वो बंदे ने एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर उसको हेल्प दी और वो लेट हो रहा था स्कूल के लिए तो उसने अपने स्कूल में फ़ोन कर दिया कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, ऐसी ऐसी चीज़ हो गई है। इस प्रकार का आपको एकदम नॉर्मल सा रिस्पॉन्स लिखना है जो कि आप करते उस स्टोरी में होते तो, या आपने किया है कभी, आपने इससे रिलेट पास्ट स्टोरी से। तो आपको एक बहुत ही नॉर्मल स्टोरी लिखनी है, बट ये याद रखना है कि आपको उसको नेगेटिव नहीं बनाना है। और अगर आपको कुछ नेगेटिव दिख रहा है स्टोरी में तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करिए। और अगर आपको पॉजिटिव ही दिख रहा है तो आप उसको कितना अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं स्टोरी को करिए। आपको अपने नेचुरल माइंड से ही लिखना है। आप अगर बना के लिखेंगे तो जो चेक करता है उसकी स्टोरी को, आपकी जो स्टोरी आप लिखोगे वो करता है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, इनकी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो लोग सिर्फ लिखा हुआ देखकर किसी बच्चे का आईक्यू पता लगा लेते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है। कई बच्चे को लगता है कि मैं लिख दूंगा उनको क्या ही पता चलेगा, या फिर उनको नहीं पता चल पाएगा, या फिर हम उनको मात दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट अगर वो है तो वो एक बहुत अच्छे लेवल का साइकोलॉजिस्ट है जिसने बहुत अच्छे से उस चीज़ को पढ़ा है। वो एक आपकी राइटिंग तक को देखकर बता सकता है कि ये प्री कंसीव्ड स्टोरी है, पहले से सोच के रखी हुई स्टोरी है, या ऑन द स्पॉट लिखी गई है। तो आपको अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाना है। आप इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें, मैंने क्या करा था कि मैं हर बार सक्सेसफुल हुआ था अपने पीपीडीटी में। क्या होता है कि जब भी आप कहीं घूम रहे हो, बाहर घूम रहे हो, तो क्या होता है किसी भी रैंडम जगह को थोड़ी देर तक अगर आपने देखा, कहीं आप फ्री बैठे हो, अगर किसी गार्डन में, पार्क में, सुबह बस स्टॉप पे, कहीं पे भी आप फ्री बैठे हो, आपने कुछ सिनेरियो देखा, तो आप उसके अराउंड एक स्टोरी बनाने की सोचिए। क्योंकि स्टोरी ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा कोई कुछ करता ही हुआ दिखे। आपको ऐसी स्टोरी भी आ जाती है कि एक टेबल रखी होती है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी होती है और लिखा होता है कि उसके ऊपर पीपीटी लिखनी है। तो आप सोचिए एक बुक और टेबल के ऊपर आप क्या स्टोरी लिख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको स्टोरी क्रिएट करनी आनी चाहिए, आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए, इसलिए डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी कहलाता है। तो आप कभी भी कहीं बैठे रहिए तो आप उसके मन में स्टोरी बनाना स्टार्ट करिए। बट जो सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, वो होती है कि आप इंटरनेट पे जाइए, सर्च करिए गूगल पर कि कुछ फॉर्मेट स्टोरीज़, मतलब पहले से बनी हुई जो स्टोरीज़ हैं जो कुछ बच्चों ने बना के डाली है, कुछ कोचिंग सेंटर्स वाले, एसएसबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ssbcrack.com पे मिल जाएगा, और भी कई वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आपको बनी बनाई स्टोरीज़ मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ पढ़िए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा, आपका माइंड को समझ में आएगा कि कैसे पॉजिटिव सोचते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो स्टोरी आपको कॉपी करनी है, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी जब पढ़ लेंगे तो आपको एक फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, एक थिंकिंग समझ में आ जाएगी। उसके बाद से क्या होगा कि जब आप स्टोरी लिखने बैठेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने वाला है। मैं आपको चैलेंज दे सकता हूँ, अगर आपने आज तक पीपीटीटी की प्रिपरेशन नहीं करी है, आप अभी लेकर बैठिए एक इमेज मैं आपको दूंगा ग्रुप के ऊपर, आप उसके ऊपर स्टोरी नहीं लिख पाएंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। और अगर आपने स्टोरी लिखी भी तो वो स्टोरी में बहुत सारी कमियाँ होंगी, इस बात की मैं बहुत अच्छे से गारंटी देता हूँ। जो बच्चे समझते हैं कि नहीं मैं ये चीज़ तो आसान है, मैं कर सकता हूँ, बट मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे कि आप नहीं दे पाओगे उस पोटेंशियल का। हमें कई बार लगता है कि हम कर लेंगे, बट वी आर नॉट एबल टू पुट अवर पोटेंशियल अप टू द लेवल। सो आपको जो करना है वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक ओवरव्यू हो गया आपका कि स्क्रीनिंग के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। इसके बाद मैं बता दूं आपको एक शीट कैसे मिलती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शीट इस टाइप की अगर रख के करेंगे तो अच्छा होगा। इस प्रकार की आपको एक शीट दिखती है जहाँ पर आपको ऊपर नंबर ऑफ़ एसएसबी लिखना होता है, मतलब आपका जो चेस्ट नंबर मिला होगा वो लिखना होता है आपको, आपका बैच नंबर पता होता है आपको वो लिखना होता है, अपना नाम लिखना होता है,
जो एज है, एज के अंदर आप जो आप क्या होगा, ये जो बॉक्स बना है आपको स्क्रीन पे फ़ोटो दिखाई जाएगी प्रोजेक्टर पे। अब प्रोजेक्टर पे जैसे ही आपको फ़ोटो दिखाई गई है, उस प्रोजेक्टर पे आपको जो भी दिखा है, जहाँ पे भी आपको इंसान दिख रहे हैं खड़े हुए, जिसको अपने स्टोरी में नाम जिस देने वाले हो या लिखने वाले हो। जब मैं एसएसबी देने गया था तो मुझे ऐसा कुछ दिखा था कि कुछ अचीवमेंट वाली बात चल रही थी। कोई ग्राउंड था, वहाँ पे विकेट्स लगे थे और एक लड़का खड़ा हुआ था, उसके हाथ में ट्रॉफी थी। इस प्रकार का कुछ था इंटरफेस वहाँ पे। तो मैंने क्या किया था कि उस लड़के को मेन कैरेक्टर बनाया था, तो उसके ऊपर जहाँ पे वो लड़का फ़ोटो में दिख रहा था उसी जगह इस बॉक्स में उसके ऊपर एक सर्कल बनाना है और सबसे ऊपर उस सर्कल के अंदर सबसे ऊपर लिखना है उसका सेक्स, मतलब वो मेल है या फीमेल। फिर लिखना है बीच में एज और सबसे नीचे लिखना है मूड। मूड में अगर वो खुश है तो पॉजिटिव, अगर दुखी है तो नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझ नहीं आ रहा है ब्लर पिक्चर के कारण तो वहाँ पे लिखना है न्यूट्रल। ठीक है, मतलब प्लस माइनस एक साथ लिख सकते हो वहाँ पे आप, या फिर डॉट लगा सकते हो। ठीक है, तो इसी मैनर में आपको लिखना है सेक्स एज मूड, SAM, सैम से याद रख सकते हैं आप, SAM सैम। तो सेक्स एज एंड मूड, ये तीन को आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे देखता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है, तो आप छोटी छोटी गलतियों से बचें, आपकी राइटिंग तक मैटर कर जाती है। ठीक है, फिर एक आपको छोटी सी स्टोरी लिखनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन की, और बहुत ही शॉर्ट में उसको समझाना होता है कि सपोज़ एक बंदा था, ऐसा था वैसा था, ये प्रॉब्लम आई, उसने ऐसा किया वैसा किया और ये सॉल्यूशन हुआ और उसका फ्यूचर स्कोप ये है। ठीक है, अब इसको स्टोरी को डिवाइड कैसे पार्ट में किया गया है। ठीक है, आपको स्टोरी को डिवाइड कैसे करना है। अब देखो टोटल आपको एक टाइप से 5 मिनट मिलते हैं। 5 मिनट कैसे मिलते हैं, मैं देखो मैंने आपको 4 मिनट बताया था अभी। 30 सेकेंड आपको पिक्चर देखने को मिलता है। 30 सेकेंड आपको ये जो डिटेल्स फिल करने का मैंने बताया आपको, सर्कल बनाना, नाम लिखना, चेस्ट नंबर लिखना, इस चीज़ के लिए मिलता है। ये हो गए 1 मिनट, और 4 मिनट में आपको लिखनी होती है अपनी स्टोरी, है ना। और यहाँ पर आप प्लस माइनस या ओ लिख सकते हैं, किसके लिए, अपने न्यूट्रल एज मूड के लिए, है ना। अगर इसके अगर मेल और फीमेल है तो उसकी जगह यहाँ पे डॉट और वगैरह वगैरह बताया है, पर आप डायरेक्ट पूरा लिख सकते हैं कि कैसे, अगर सेक्स है तो F या M, मेल या फीमेल। पर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं, अगर आप लड़का हैं तो आप मेल लिखिए, अगर आप फीमेल हैं तो आप F लिखिए। ठीक है, तो आपको ये प्रेफर करना चाहिए कि आप जो हैं वो, क्योंकि आप अपने आप को दर्शा रहे हैं एक टाइप से हीरो की जगह, तो आप वो लिखिए। ठीक है, एज मूड तो आपको पता ही है कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको स्टोरी लिखनी है नॉर्मली आगे। अब देखो, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, PPT की शीट है और ऐसी आपको पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं 3 लोग। ठीक है, इन 3 लोग में से आपको किसको मेन कैरेक्टर बनाना है। अगर मैं इसके ऊपर एक स्टोरी बनाता, तो देखिए मैं कुछ प्री कंसीप्ट सोच के नहीं आया हूँ, मैं आपको यहीं का यहीं बता रहा हूँ। मैं अगर इसके ऊपर स्टोरी बनाता तो जो 2 बच्चे खड़े हैं इसमें से किसी एक बच्चे के ऊपर सर्कल लगाता, और मैं ऐसा कुछ स्टोरी बनाता कि कोई राम नाम का या राहुल नाम का बंदा है जो कि किसी स्कूल का हेड बॉय है। अब हेड बॉय बोलते से ही यहाँ पर मेरी एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ OLQ निकली है। बोलते हैं ना कि OLQ की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी निकली है कि मैंने सबसे पहले उसको एक अच्छी पोजीशन दी, डिज़र्विंग पोजीशन एज लाइक अ ऑफिसर। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि राहुल एक बंदा था, एक स्टूडेंट है क्लास 12th का, जो कि हेड बॉय है अपने स्कूल का। उसके स्कूल ने कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करने का निर्णय लिया है, तो वो चाहता था कि वो अपनी टीम के साथ उसके ऑर्गेनाइजेशन का काम स्टार्ट करे। ठीक है, उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन का काम स्टार्ट करे। तो यहाँ पर मैंने एक और ऑफिसर लाइक क्वालिटी बताई, वो क्या थी, इनिशिएटिव। वो था इनिशिएटिव, तो फिर वो किसके पास गया, अपने स्पोर्ट्स टीचर के पास गया, उनके ऑफिस में, अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ। तो इस स्टोरी के हम देख सकते हैं 2 लोग खड़े हैं और एक के सामने कोई बैठा है, तो हमने जो बैठा बंदा है उसको हमने टीचर बता दिया, है ना। अब आपको जब अपना कैरेक्टर डिफाइन करना है तो इन दोनों लड़कों में से किसी एक लड़की के ऊपर सर्कल लगाना होगा। उसका सेक्स एज मूड अपने हिसाब से लिख दो कि 18 साल का है, और उसका एज 18, मतलब सेक्स जो मेल है, फिर 18 साल का है और पॉजिटिव मूड है उसका। ठीक है, और उसके साथ उसका फ्रेंड है, तो उसके फ्रेंड वाले की उसके फ्रेंड के भी आपको सेक्स एज मूड लिखना है, वो जो सर बैठे हैं उनका भी सेक्स एज मूड लिखना है। बट आपको सर्कल सिर्फ उसी के ऊपर लगाना है जो आपका मेन कैरेक्टर है, यानी फिर एक बंदा उन दोनों में से। ठीक है, उसके ऊपर लगाना है। उसके बाद फिर उसने इसके आगे मैं स्टोरी लिख सकता हूँ कि उसने प्रॉपर प्रोग्राम अरेंज करवाया, और प्रॉपर प्रोग्राम अरेंज कराने के बाद में उसको इसके लिए अवार्ड भी दिया गया। तो यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे बहुत कॉमन स्टोरी है, बहुत सिंपल स्टोरी है ये, पर ये बहुत इफेक्टिव स्टोरी है। वहाँ पे जो बैठा रहेगा साइकोलॉजिस्ट, उसके ऊपर आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपने जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डाली है, एक्चुअली वो आपकी स्टोरी सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपकी स्टोरी पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपकी स्टोरी में से ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ फैच करते हैं। और जिस बच्चे की ज़्यादा ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ निकलती है, उन लोगों को वो क्या करते हैं, जल्दी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा मार्क्स देते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं, और जो यस नो और डाउट का सेशन होता है उसमें अंदर लगते हैं।
अब आपको पता, अगर किसी को पता नहीं कि OLQs क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि SSB में जो सिलेक्शन होता है वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बेस पे होता है, OLQs। और हमारे जो SSB है उसके अंदर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डिफाइन की गई है। अगर आपको उन 15 OLQs के बारे में पता नहीं है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं 15 OLQs ऑफ SSB। इसी बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार का होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि जब आप स्टोरी लिख लेते हैं, ठीक है, हम अब सेकंड फेज़ की तरफ लेंगे। क्या होता है, आपको हॉल में ले जाया जाता है, प्रोजेक्टर पे फोटो दिखाई जाती है और जो जो चीज़ें मैंने बताई इस प्रकार से आपको लिखनी होती है एक स्टोरी। अब ऐसे ही बहुत सारे बच्चे वहाँ पे होंगे, बहुत सारे बच्चों ने स्टोरी लिखी होगी, क्योंकि फर्स्ट डे तो सारे बच्चे रिपोर्ट करते हैं, मतलब वहाँ पे 600 700 800 कुछ भी बच्चे हो सकते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। और TS एंट्री में तो बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है आपको, क्योंकि 600 700 में से सिर्फ 30 बच्चे सिलेक्ट होते हैं पहले दिन। तो आप सोच लीजिए कितना कम रेशियो है, बहुत ज़्यादा कम रेशियो है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी होगी सिर्फ फर्स्ट डे अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। तो आपने किया PPDT की, ये अपने लिख ली स्टोरी, ठीक है। अब क्या होता है, इसी स्टोरी के ऊपर आप लोगों में 20-20 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है। सभी 20-20 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाएगा। फिर आपका कंपटीशन हो जाएगा आपके ही पास वाले 20 बच्चों के अंदर। आप जब लाइन में खड़े रहेंगे SSB में, तो आपके आसपास के जो 20 बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा। और जो भी स्टोरी आप लोगों ने लिखी है, पिक्चर तो सबने सेम देखी है, तो जो भी स्टोरी आप लोगों ने लिखी है, सबने डिफरेंट स्टोरी लिखी होगी, सबका अलग माइंडसेट होता है, सबका अलग थिंकिंग होता है, सबने अलग स्टोरी लिखी होगी। तो क्या होता है कि उस स्टोरी के ऊपर एक डिबेट करनी होती है। डिबेट नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे हम ग्रुप डिस्कशन, PPNDT, ठीक है। तो हम क्या करना होता है, हमको क्या करना होता है, ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद क्या होता है, PPDT पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट में हमको करना होता है, एक हमको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। उसमें क्या होगा कि 20 बच्चे बैठे रहेंगे एक सेमी सर्कुलर में, सामने बैठे रहेंगे 3 ऑफिसर्स। आपको करना क्या है उसके अंदर, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, सबसे पहले आपको होता है नरेशन। नरेशन में क्या होता है कि 20 बच्चे जब लाइन से बैठे हैं तो जो आगे जो 3 ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, 3 ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक होता है साइकोलॉजिस्ट, और एक होता है आपका GTO। ये तीनों ऑफिसर्स होते हैं जो आपके सामने बैठे होते हैं, जो कि पूरे 5 दिन में आपको जज करने वाले होते हैं। पूरे 5 दिन आपको बाद में जाके यही जज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑफिसर्स बैठे रहते हैं सामने। आप लोगों को उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। जब ये वाला जब टेस्ट होता है तो आपको उनकी तरफ नहीं देखना है, वो लोग आपको देख रहे होते हैं। अगर किसी ने भी उनकी तरफ देखा तो वो तुरंत आपको नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत शार्प माइंडेड है, वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैं। तो उनके साथ बिल्कुल भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनकी तरफ नहीं देखना है, आपको देखना है तो अपने जो 20 बच्चे आपके आसपास बैठे हैं उन्हें देखना है। सबसे पहले सबको नरेशन का टाइम दिया जाता है। सबको 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट दिया जाता है अपनी स्टोरी नरेट करने के लिए। जो स्टोरी आपने लिखी थी अपने पेपर में, उसको नरेट करने के लिए आपको दिया जाता है सिर्फ 1 मिनट। उस 1 मिनट के अंदर आपको अपनी स्टोरी को क्या करना होता है, नरेट करना होता है, जो भी आपने स्टोरी लिखी है। नरेट कैसे करेंगे, जैसे कि आपको स्टार्ट बहुत सिंपल तरीके से करना है। इन द पिक्चर शोन टू अस आई हैव परसीव्ड 1 2 या 3 कैरेक्टर्स, ऑल ऑफ देम वर मेल, देयर एज was between 18 to 25. माई मेन कैरेक्टर वॉज राम हुज एज वॉज 18। और इसके बाद आपको स्टार्ट करनी है अपनी स्टोरी बोलना कि द प्लॉट ऑफ माई स्टोरी इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोग्राम। सो राम इज़ अ बॉय who is head boy of this and this school, and he came to know about the program and he was interested to schedule the program और so and so। आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर बोलना है। अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो आपको खुद ही बोल दिया जाएगा कि आप बैठ जाओ और नेक्स्ट वाले बंदे को खड़ा कर दिया जाएगा। किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि जो आपको सिर्फ 20 या 30 सेकंड बोलने के लिए दिया जाता है, क्योंकि TS में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आपको 10-20 सेकंड मुश्किल से बोलने दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बोल दिया जाता है। वो 10 से 20 सेकंड के अंदर आपको जज कर लेते हैं। तो बोलना यही अच्छा होगा कि आपको क्या करना है कि आपको एक लाउड वॉइस में एक बहुत प्यारे तरीके से स्टार्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने अच्छे से स्टार्ट किया है तो 20 सेकंड में समझ जाएगा कि हाँ ये बंदा ओके है, नेक्स्ट, ऐसे करके वो आपको नोट कर लेगा। जैसे ही अब सबका नरेशन हो जाता है, 20 बच्चे एक एक करके नरेट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को कहा जाएगा कि आपस में डिस्कस करो, आपस में डिस्कस करो। और इस सब कहानी के ऊपर, इस पिक्चर के ऊपर एक नॉर्मल कहानी बनाओ, सिंपल एक सिंगल कहानी बनाओ आप लोग मिलाकर अपने थॉट्स को। तो क्या होगा कि हर बच्चा चाहेगा कि मैं स्टार्ट करूँ। कहा जाता है कि इनिशिएट करना एक अच्छी चीज़ होती है। जैसे ही उसने बोला स्टार्ट करो, और सब बच्चे चाहते हैं कि मैं सबसे पहले बोलूँ,
कि सब अपने डिस्कशन में सबसे पहला बोलना चाहते हैं और अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हैं ऑफिसर्स के सामने। पर ये चीज़ गलत है बिल्कुल। मैंने आज तक मैं जब भी स्क्रीन इन हुआ हूँ कभी भी इनिशिएट नहीं किया है, ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट नहीं किया है। ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करने की कोशिश, जो 20 बच्चे होंगे उनमें से 15 बच्चे कोशिश करेंगे ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करना, और उस चक्कर में हो जाता है पूरा फिश मार्केट, पूरा घचड़ पचड़ हो जाता है। सब बोलने की कोशिश करते हैं, सब लड़ रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो तीनों ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो समझ जाते हैं कि इन लोगों को समझ नहीं है, इन लोगों को ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी नहीं है, ये लोग सब अपने आप को शो करने के लिए चिल्ला रहे हैं। कई बार ऑफिसर्स ऐसा भी करते हैं कि सब 20 के 20 बच्चे चिल्लाने लगते हैं तो 20 बच्चों को 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और बोलता है कि तुम अलग अलग डिबेट करो अब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनिशिएट नहीं करना है। क्या होता है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे ही बच्चे इनिशिएट करेंगे, ठीक है, जैसे ही बच्चे इनिशिएट करेंगे तो क्या होगा, सब लोग एक साथ बोलना स्टार्ट करेंगे। 10 सेकंड तक तो सब लोग एक साथ बोलेंगे, बहुत तेज़ तेज़ बोलेंगे। 10 सेकंड के बाद क्या होता है, वो सबको लगता है कि कोई किसी की सुन नहीं रहा है, फिर सब धीरे हो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं एक साथ। और एक टाइम ऐसा आता है जब सब चुप हो जाते हैं। जैसे ही सब चुप होंगे आप शुरू हो जाना, जैसे ही सब चुप होंगे आप शुरू हो जाना, और उस वक्त वो सब आपको देख रहे होंगे, क्योंकि किसी के पास बोलने को कुछ बचा नहीं होगा, सब चिल्ला के चुप हो चुके होंगे और वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसे ही सब चिल्ला के चुप होते हैं, आप एक पॉइंट, सिर्फ 1 पॉइंट मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ 2 4 5 10 पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट सोच के रखना कि आपको ये लाइन बोलनी है कि ओके जेंटलमैन, वी कैन कंक्लूड दिस स्टोरी लाइक ये। तो क्या आप लोग मेरे से सहमत हैं? ऐसा कुछ लाइन एक सोच के रखना पहले से मन में, और वो लाइन वहाँ पर बोल देना, सिर्फ एक लाइन। अगर एक लाइन आपने बहुत अच्छी बोली है तो सिर्फ ऑफिसर्स का काम होता है टिक लगाना आपके नाम के आगे। वो आपके नाम के आगे टिक लगा देगा, क्योंकि उसने देखा कि आपने सही टाइम पर बोला है, सही पॉइंट बोला है, और सबने आपकी तरफ देखा है, मतलब आपके पास अट्रैक्टिंग एबिलिटी भी है। तो वो पॉइंट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। भले आपने 1 पॉइंट बोला हो, 2 पॉइंट बोला हो, बट आपको बोलना सही टाइम पे है और आपको सही पॉइंट बोलना है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोई पॉइंट रिपीट नहीं करना है। आपको बार बार आप सोच के, हो सकता है आप बोल रहे हो बाकी और भी कोई बोलने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा ऑफ कोर्स होता है, फिश मार्केट बनता है। तो आप बार बार एक ही पॉइंट रिपीट कर रहे हो कि सुने सुने सुने, ऐसा नहीं करना है। एक बार आपने बोल दिया तो जो 3 आगे ऑफिसर्स बैठे हैं उनने सुन लिया है, तो उनने सुन लिया है तो सब ने सुन लिया है इसका मतलब। तो आपको उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है। उसके बाद कुछ नहीं होता है, उसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन होता है। उसके बाद बोला जाता है कि आप लोग अपने आप में से नॉमिनेट करें कि कोई एक बंदा खड़े होकर हम तीनों के सामने आके हमें देख कर स्टोरी सुनाए वाली, जो भी आप लोगों ने मिलकर डिसाइड करी है। तो उसके लिए भी कई बच्चे क्या करते हैं, बोलने लगते हैं कि मैं, यानी मैं सुनाता हूँ स्टोरी, आप लोग मुझे नॉमिनेट करो, आप लोग मुझे नॉमिनेट करो। क्यों? क्योंकि शो ऑफ करने के लिए ऑफिसर के सामने। पर वहाँ पे भी ऑफिसर क्यों? यहाँ पे समझदारी ये होगी कि आपको लग रहा है कि आपके जो 20 बच्चों का ग्रुप है, इनमें कोई एक बंदा ऐसा है जो कि बहुत ही समझदार है। ठीक है, अगर ऐसा कोई एक बंदा है जो कि बहुत समझदार है, आपको लग रहा है देख के कि यार ये बंदा बोलता बहुत अच्छा है, ये अच्छा कंपटीशन दे रहा है, तो आप क्या करो कि जैसे ही डिसाइड करना हो कि कौन स्टोरी सुनाने जाने वाला है, तो आप बोल दो कि ठीक है, वहाँ पे आप बोल दो कि ओके, आई थिंक चेस्ट नंबर दिस एंड दिस इज़ वेरी गुड इन स्पीकिंग, सो आई वुड लाइक टू नॉमिनेट हिम। तो अगर आपने ऐसा बोला तो सब लोग आपको ज़रूर एग्री करेंगे। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि नॉमिनेट में, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कोई डिज़र्व करता है एक्चुअली में तो आपको उसको देना है। अगर आपने अच्छा बोला है, आपको लोग नॉमिनेट कर रहे हैं, तो आप ज़रूर खड़े होकर शुरू हो जाइए और आप उनकी जगह कहानी बोलिए। बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ही इसको नॉर्मल रखना है, आपको इस डे को एंजॉय करना है, बहुत ही स्मूथली चलाना है। जितना स्मूथली चलाएंगे स्ट्रेस फ्री होकर, उतना अच्छा आपको जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे रहती है कि बच्चे पूछते हैं कि क्या सिर्फ इंग्लिश में देना है, तो यहाँ पे एक आपको और बता दूँ कि अगर आप कहीं पे भी इंग्लिश में, आप लिखते वक्त भी, आइदर बोलते वक्त भी, अगर आप इंग्लिश में अटक जाते हो तो वो हिंदी का यूज़ कर लीजिए, सॉरी बोल के 1 सेकंड के लिए, और वापस इंग्लिश में शुरू हो जाइए। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप पूरा हिंदी में भी बोल देते हैं, कोई बच्चे बोल देते हैं पूरा हिंदी में और वो हो भी जाते हैं स्क्रीन इन। बस आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि मैं अटक गया था, मुझे वर्ड्स नहीं मिले थे बाद में बोलने के लिए। बट आपने अच्छी स्टोरी सुनाई है तो आपकी स्टोरी देख के भी बोल देते हैं, सॉरी बोल के इंग्लिश में स्टार्ट कर दीजिए वापस, तो हिंदी मैटर नहीं करती है। एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो पेपर में स्टोरी लिखी होती है वही आपको नरेट करनी होती है। ठीक है, तो हो सकता है वो आपको याद नहीं हुई, तो आप जो आपने जो पेपर में स्टोरी लिखी है वो, और जो आप नरेट कर रहे हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंस आप बना सकते हैं उसमें, आप मन से थोड़ा जोड़ सकते हैं। जब आप बोल रहे हैं, आपको बाद में थोड़े से पॉइंट्स याद आए कि मैं ये भी डाल सकता था स्टोरी में, तो आप ऑफिसर्स के सामने बना के बोल सकते हैं कुछ भी, थोड़ा बहुत बना के बोल देंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, थोड़ा सा आसपास का इर्द गिर्द का कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आई थिंक दिस वीडियो वुड बी यूज़फुल फॉर यू ऑल। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें इसमें जो मैंने बताई है उसको थोड़ा सा गौर करेंगे, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि आपका अच्छा जाएगा। फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको समराइज़ करना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ पढ़िए। दूसरी चीज़, आप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं डालने वाला हूँ पिक्चर्स, उसके ऊपर स्टोरी लिखिएगा, मैं उसके ऊपर रिव्यूज़ ज़रूर बनाऊँगा कि किसकी स्टोरी कैसी थी। ठीक है, और थर्ड चीज़ ये कि OIR की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहिए।
ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इस बार फूड के आएंगे और हमारे चैनल को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।